है श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से इसे भुला दो। समस्त गोपिकाओं के मध्य में भगवान श्याम सुंदर बारंबार अनंत लीलाएं करते हैं। आज बड़ी ही पवित्र बेला है, सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का विश्राम दिवस है। और वो भगवान कृष्ण जो गोपिकाओं को अनंत लीलाओं के द्वारा प्रसन्न करते हैं, अपने हृदय के निकट रखते हैं, आज किस प्रकार बारंबार भगवान कृष्ण एक एक लीला करते हुए पूरे ब्रजमंडल से दूर चले जाते हैं। या यूं कह सकते हैं कि भगवान वो माधव हर युग में जब भी आते हैं तो शरीर सहित लोप हो जाते हैं, परंतु भक्तों के हृदय में सदैव निवास करने के लिए बैठ जाते हैं। कन्हैया जी गोपिकाओं के बीच में नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। हर गोपी को यह लगने लगा कि केवल कृष्ण मेरे संग नाच रहे हैं, परंतु सत्य तो यह था कि प्रभु माधव सबके संग नाच रहे थे, केवल मेरे ही संग नाच रहे हैं, ऐसा अहंकार हर गोपी के मध्य में उत्पन्न हुआ। और उस अहंकार का दमन करने के लिए भगवान कृष्ण राधिका सहित वहां से चले जाते हैं। अब गोपिकाएं नाचती नाचती जब रुकी, कन्हैया कहां गए, कन्हैया कहां गए ढूंढने लगी, तो दोनों के पांव के निशानों को देखते देखते आगे गई तो आगे राधा जी मूर्छित होकर गिरी है। गोपिकाओं ने पानी छिड़का, राधा जी को पूछा, हे राधिका कृष्ण कहां है, तुम यहां कैसे गिर गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? राधिका कहती है, हे गोपिकाओं, मुझे केवल इतना ही याद है कि मैं कृष्ण के संग नाच रही थी, उससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं। गोपिकाओं के अहंकार का दमन करते हुए राधा जी को संग लेकर कन्हैया वहां से निकले। राधा जी को संग लेकर चले थे तो इस अहंकार के तत्व का रहस्योद्घाटन करने के लिए किस प्रकार ये अहंकार हमें परमात्मा से और संत कृपा से दूर कर देता है। भगवान आगे चले, राधिका जी बोली कहां जाना है? कन्हैया बोले चलो थोड़ा आगे चलते हैं, एकांत में बैठते हैं, प्रेम वार्ता करते हैं। राधिका बोली मुझसे प्रेम वार्ता करोगे, यहीं कर लो। कन्हैया बोले थोड़ा आगे चलो ना। राधिका जी समझ गई कि सारी गोपिकाओं को छोड़कर मेरे संग आए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ये मुझसे ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। राधिका के हृदय में भी मानो तो अहंकार तत्व उत्पन्न हो गया, और उस अहंकार तत्व का रहस्य सबको बताने के लिए आज राधा और कृष्ण मिलकर कैसी नरलीला कर रहे हैं। राधिका बोली अगर मुझे आगे लेकर जाना चाहते हो तो फिर सुनो, मेरी टांगों में दर्द हो रही है, मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, फिर लेकर चलो। कृष्ण बोले इतनी सी बात? कन्हैया बोले आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। राधा जी जैसे ही पीछे मुड़ी, कन्हैया वहां से लुप्त हो गए और उसी स्थान पर राधिका जी बेहोश पड़ी हुई मिली। परंतु राधा जी को कुछ भी याद नहीं। गोपिकाएं पुकारने लगी, राधा जी पुकारने लगी। त्रेता युग में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी राम और सीता बनकर आते हैं, द्वापर में कृष्ण और रुक्मिणी बनकर आते हैं। तो ये राधा कौन है? कौन है ये राधा? सारी की सारी गोपिकाएं
राधा रानी कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो कैसे श्याम को पुकारते हैं, आइए इस भाव को अपने हृदय में संजोकर एक बार पुकारते हैं भगवान को। नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से इसे भुला दो। नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से इसे भुला दो, दिल से इसे भुला दो। नजरें मिला के मुझसे दिल से उसे भुला दो।
खफा हो, नाराज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम नाज लग रहे हो। खोए खोए से मेरे, खोए खोए से मेरे सरताज लग रहे हो। तुमको रिझाओ कैसे इतना मुझे बता दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, दिल से उसे भुला दो, दिल से उसे भुला दो। नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो। गोपिकाएं राधा रानी श्याम सुंदर को पुकारती हैं। कथा प्रेमी, क्या है ये राधा और क्या है ये कृष्ण? ये राधा कौन है? लक्ष्मी जी तो सीता बनकर आई, लक्ष्मी जी तो रुक्मिणी बनकर आई, तो फिर ये राधा कौन है? राधा धा जो पूरे संसार की अधिष्ठात्री देवी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी आधार जो है वो राधा है। राधा जी के बीच में ही कृष्ण दिखने लगे, कृष्ण जी के बीच में राधा जी दिखने लगी। सारी गोपिकाओं को दिखाया कि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं। अगर आप शाब्दिक अर्थों पर भी चलें तो ये राम ही तो कृष्ण बनकर आए हैं। तो एक रा है और एक म है, इकट्ठे सब क्या कहते हैं? भगवान राधा माधव। र से राधा और म से माधव। वो राम ही राधा और माधव दोनों बनकर आए हैं। जिस प्रकार कई वस्तुएं दिखने को दो होती हैं पर होती एक है, जिस प्रकार हम जब चलते हैं कहीं खड़े होते हैं तो हमारे संग संग हमारी परछाई चलती है, दिखने को हम दो दिखते हैं पर होते हम एक हैं। दूध के बीच में उसकी जो सफेदी है वो सफेदी दूध के साथ साथ चलती है। कितना भी प्रयास करें दूध के बीच में से उसकी सफेदी को दूर नहीं किया जा सकता। कितना भी प्रयास करें चांद से उसकी चांदनी को दूर नहीं किया जा सकता। कितना भी प्रयास करें चांद से उसके चकोर को दूर नहीं किया जा सकता। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक ही हैं। जब राधा जी अपना सुंदर मुखमंडल दिखाती हैं तो भगवान माधव चकोर बन जाते हैं। राधा जी जब चंद्रमा की भांति अपने मुखमंडल को दिखाती हैं तो भगवान माधव चकोर बन जाते हैं। और जब भगवान माधव चंद्रमा की भांति अपने मुखमंडल को दिखाते हैं तो राधा जी चकोर बन जाती है। दो चंद्रमा दो चकोर, ये दोनों एक दूसरे के लिए चंद्रमा भी हैं और एक दूसरे के लिए
चकोर भी हैं। इसलिए सब के सब क्या कहते हैं? राधे श्याम। अगर राधे श्याम के बीच में आप देखें तो राधे श्याम का पहला अक्षर देख लीजिए और आखिरी अक्षर देख लीजिए, क्या बना? राधे श्याम। पहला अक्षर ले लीजिए और आखिरी ले लीजिए, क्या बन गया? वो राम ही तो है जो राधा माधव बनकर आए हैं। वो राम ही तो है जो कृष्ण और राधा बनकर आए हैं। और दूसरी बात अगर कहें तो ये पूरी की पूरी दुनिया का जो आधार है उनका ही नाम तो राधा है। आप सब मेरे साथ एक बार कहिए, आधार 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 बन गया। आधार आधार बोलते हुए राधा राधा बन जाएगा। बोले तो ये है कि इस पूरी दुनिया का जो आधार है वो राधा रानी है। राम ही राधा बनकर आए हैं, राम ही माधव बनकर आए हैं, दोनों एक ही हैं। इसलिए राधे श्याम के पहले अक्षर और आखिरी के अक्षर को मिलने से राम बनता है। ये राधा माधव का रहस्य है। भगवान कहते हैं राधा ही मेरा भी आधार है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। इस प्रकार की लीलाएं भगवान ने की। आज भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। उनकी कृष्ण बलराम की लीलाओं को देखकर राजा कंस ने मल्ल युद्ध का बहाना लगाया।